वेलकम टू हेल्थ सीजियो। डिसेंटेशन, जिसको उर्दू ज़बान में नथारने का अमल कहा जाता है, माया से ठोस को अलहदा करना डिसेंटेशन कहलाता है। ये अमल अद्वियात बनाने वाली कंपनीज में कैसे किया जाता है और अद्वियात के शोबे में डिसेंटेशन की क्या अहमियत है, ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। व्हाट इज़ डिसेंटेशन और डेफिनेशन ऑफ डिसेंटेशन। डिसेंटेशन क्या है या फिर डिसेंटेशन की तारीफ क्या है, ये सारी डिटेल जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन फार्मेसी टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। डिसेंटेशन एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जो कि अद्वियात के शोबे में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिसेंटेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन में से उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करते हैं, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कि ज़रूरत के मुताबिक नहीं है और वो ना खालिस है और आपने उसको अलहदा करना है, तो इस अमल को हम डिसेंटेशन कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें ठोस और माया दोनों को एक दूसरे से अलहदा किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी ठोस चीज़ को पाक और साफ करना हो, उसको अच्छी तरह से धोना हो ताकि उसमें से तमाम तरह की जो गिर्द और नाखालिसपन है वो अलहदा हो जाए, तो इस अमल को भी डिसेंटेशन कहा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर जब भी हम घर में चावल बनाते हैं तो सबसे पहले हम चावलों को धोते हैं ताकि चावलों के ऊपर जो भी गिर्द लगी हुई है वो अच्छी तरह से धुल जाए और चावल सफ़ेद रंग में नज़र आए। तो इस अमल को भी हम डिसेंटेशन कहते हैं। अब इस अमल को हम एक तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। अगर आप इस स्लाइड में लगी हुई तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर दो बीकर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बीकर ए को देखें। इस बीकर के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक लिक्विड यानी कि माया और दूसरा अनडिज़ॉल्व सॉलिड यानी कि ना हल होने वाला ठोस मादा। जब आप माया और ठोस को एक दूसरे के साथ किसी एक बीकर में डालेंगे तो वो वक्ती तौर पर तो आपको हल नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इस बीकर को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो फिर उसके बाद ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ें इसी बीकर के पैंदे में बैठ जाएंगी, जैसा कि आपको यहाँ पर बीकर में दिखाया गया है। अब आपने इस बीकर को अंडेलना है, यानी कि अब आपने इसको नथारना है। ऊपर से आप इसको अलहदा कर देंगे, यानी कि माया को दूसरे बीकर में डाल देंगे, तो जो चीज़ नीचे बच जाएगी वो अनडिज़ॉल्व सॉलिड होगा और इस सारे अमल को डिसेंटेशन कहा जाता है। Probably the simplest method of separating solids from liquids is the process of decantation, which simply means letting the solids settle to the bottom of the container and pouring of the liquid. डिसेंटेशन बहुत ही सादा सा तरीक़ाकार है जिसमें हम किसी भी ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ को माया से अलहदा करते हैं और इसी अमल को डिसेंटेशन कहा जाता है। ये तरीक़ाकार इतना ज़्यादा सादा है कि आपने सिर्फ ठोस और माया को एक दूसरे से अलहदा करना है और एक दूसरे से अलहदा करने के लिए आप उस बर्तन को जब थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो जो ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ें होंगी वो उस बर्तन के पैंदे में बैठ जाएंगी और उसके बाद आपने जो चीज़ माया में होगी उसको दूसरे बर्तन में अंधेल देना है, उसको निथार देना है और इसी अमल को डिसेंटेशन कहा जाता है। डिसेंटेशन इज द केयरफुल प्रोसेस ऑफ pouring flow liquid from one container to another, usually leaving behind the sediment. सबसे पहले लफ्ज़ सेडिमेंट को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। सेडिमेंट असल में एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि पैंदे में बैठ जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर पैंदे के अंदर ठोस चीज़ों का बैठ जाना सेडिमेंट कहलाता है।
तो डिसेंटेशन एक एहतियात से काम करने वाला तरीक़ाकार है। इसमें एहतियात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इसके अंदर हमने ठोस और माया को एक दूसरे से अलहदा करना होता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चीज़ों को अडेलना होता है। तो इस अमल को जितना एहतियात से करेंगे इतने ही जल्दी वो ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोना, या फिर चावलों को पकाने से पहले चावलों को पानी से अच्छी तरह से धोना, ये सारे अमल भी डिसेंटेशन कहलाते हैं। डिसेंटेशन का ये अमल कैसे किया जाता है और क्या डिसेंटेशन का तल्लक दूसरे तरीक़ाकार के साथ भी है या नहीं है, ये सारी डिटेल इसी तस्वीर में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नंबर 1 तस्वीर को देखें, जहाँ पर आपको सेडिमेंटेशन दिखाया गया है। ये भी फार्मास्यूटिक्स का एक तरीक़ाकार है। पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये डिसेंटेशन से पहले किया जाता है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर एक बीकर दिखाया गया है। इस बीकर के अंदर दो चीज़ें डाली गई हैं, पानी और रेत। जैसे ही आप पानी के अंदर रेत को डालते हैं तो वो वक्ती तौर पर हल पजीर नज़र आती है, लेकिन जैसे ही आप इस बीकर को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ऐसी सूरत में रेत पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगी और पानी बीकर पे ऊपर वाली सतह पर आना शुरू हो जाएगा। तो यूँ पानी और रेत का एक दूसरे से अलहदा होना और रेत का पेंदे में जाकर बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है डिसेंटेशन। जब आपने देख लिया कि सेडिमेंटेशन का अमल हो चुका है और बर्तन को रखे हुए काफ़ी देर भी हो चुकी है और तमाम चीज़ें पेंदे में बैठना शुरू हो चुकी हैं, तो उसके बाद आपने डिसेंटेशन का प्रोसेस करना है, जो कि दूसरे नंबर वाली तस्वीर में आपको दिखाया गया है। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर चीज़ों को अंधेलते हैं, यानी कि नथारने का अमल होता है। यहाँ पर आप बिल्कुल वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि एक बीकर से माया को दूसरे बीकर में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि अंधेला जा रहा है, और जो चीज़ नीचे पेंदे में बच जाएगी उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेंगे, और इसी तरीक़ाकार को डिसेंटेशन कहा जाता है। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जो चीज़ पेंदे में बैठ चुकी है, जिसको हमें ज़रूरत है, जो कि ठोस हालत में पाई जाती है, क्या हम उसको खुश्क कर सकते हैं? या फिर कोई भी माया का जो मॉलिक्यूल है अगर इसके अंदर मौजूद है, या फिर आम ज़बान के अंदर अगर हमारा ये ठोस मादा गीला है, तो हम किस अमल के ज़रिए इसको खुश्क कर सकते हैं, और बाकी का जो पानी है या कोई तेल वगैरह है तो हम कैसे इसको अलहदा कर सकते हैं। तो इस डिसेंटेशन के बाद जो तीसरा तरीका आता है वो है फिल्ट्रेशन। इस तरीक़ाकार में आपको क्या करना है कि जो चीज़ें डिसेंटेशन में आई हैं उसको आपने फ़नल में से गुजारना है। यहाँ पर आपने फ़नल के अंदर एक और चीज़ लगानी है जिसको फ़िल्टर पेपर कहा जाता है। जैसे ही आप इसको फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो जो चीज़ माया हालत में पाई जाती है, यानी कि पानी वगैरह, वो तो फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाएगा, लेकिन जो चीज़ ठोस हालत में पाई जाती है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी। तो अब आप इस फ़िल्टर पेपर को खुश्क कर लें और जो चीज़ आपको चाहिए थी वो यहाँ आपको फ़िल्टर पेपर पर मिल जाएगी। तो ये तमाम प्रोसेस एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा तल्लक रखते हैं, और डिसेंटेशन के अमल को करने के लिए ये दोनों भी इंतहाई ज़रूरी है। प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन। डिसेंटेशन के अमल को करने का क्या प्रोसेस है और ये अमल किस तरह से होता है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे। डिसेंटेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। डिसेंटेशन का अमल चंद एक स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले नंबर पर है वॉशिंग ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ों को पहले अच्छी तरह से धोना। यानी कि इसलिए धोया जाता है ताकि अगर उनके ऊपर कोई गिर्द आलूद चीज़ है या फिर कोई नाखालिसपन है तो ऐसी सूरत में वो तमाम चीज़ें वहाँ से हटा ली जाती हैं, यानी कि धोना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एडिंग द सॉलिड्स इन सॉल्वेंट्स एंड स्टेरेट। जब आपने ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ों को अच्छी तरह से धो लिया है, अब आपने उनको सॉल्वेंट के अंदर हल करना है,
और हल करने के बाद उनके अंदर अच्छी तरह से चम्मच लगाना है ताकि वो चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ हल पजीर हो जाएं। तीसरे नंबर पर है आफ्टर द सोल्यूशन फॉर्म्ड सेपरेट ऑल द इम्प्योरिटीज़। जब आपने ठोस और माया एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर ली हैं तो वो एक सोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर देंगी। अब आपने इस सोल्यूशन को एक जगह पे रख देना है। रखने की सूरत में अगर ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ के अंदर कोई और नाखालिस चीज़ है जो कि ज़रूरत की नहीं है तो वो उसके पैंधे में बैठना शुरू हो जाएगी या फिर उसकी सतह के ऊपर आकर जमना शुरू हो जाएगी। इसके बाद चौथे नंबर पर है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ वी विल गेट अ प्योर सोल्यूशन। जब आपने देख लिया कि जो इम्प्योर चीज़ें हैं, नाखालिस चीज़ें हैं, या तो वो पैंधे में बैठ चुकी हैं या फिर वो बीकर यानी कि बर्तन की ऊपर वाली सतह पर आ चुकी हैं, तो ऐसी सूरत में आपने उनको एक दूसरे से अलहदा कर लेना है और जो चीज़ पीछे आपको मिलेगी, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो खालिस सॉल्यूशन होगा। और यूँ हमारा डिसेंटेशन का अमल भी मुकम्मल हो गया है। एप्लीकेशंस ऑफ डिसेंटेशन इन फार्मेसी। अद्वियात के शोबे में डिसेंटेशन की क्या अहमियत है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। A mixture of two immiscible liquids can also be separated by desentation। दो ऐसे माया जैसा कि पानी और तेल, यानी कि दो ऐसी चीज़ें जो कि एक दूसरे के साथ हल पजीर ना हो और इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा करना हो, तो इस अमल को हम डिसेंटेशन कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है दिस मेथड इज़ यूज टू प्यूरिफाई द सॉलिड्स। ठोस हालत में पाई जाने वाली चीज़ों को खालिज करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको डिसेंटेशन कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दिस प्रोसेस इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट द सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। डिसेंटेशन एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जिसमें ठोस और माया दोनों चीज़ों को एक दूसरे से अलहदा किया जाता है, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर माया और ठोस एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हों लेकिन एक दूसरे के साथ उनको अलहदा करना हो, तो इस अमल के लिए भी डिसेंटेशन किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैग्मा। सबसे पहले लफ्ज़ जेल और मैग्मा को समझने की कोशिश करें। जेल असल में सिंगल फेज होती हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल, यानी कि जो चीज़ बहुत ही नरम होती है और जेली लाइक होती हैं उसको जेल कहते हैं। लेकिन जब ये जेल डबल हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी गहरी हो जाती है, डबल फेज हो जाती है, उसको मैग्मा कहा जाता है। जेल और मैग्मा को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको डिसेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा डिसेंटेशन का ये तरीक़ाकार भी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है।